सब्सक्राइब करिए टेक्निकल स्टडी टी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कैलकुलेट द मटेरियल फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट विथ डबल बार। हम सीमेंट कंक्रीट रोड पे डबल बार क्यों देते हैं, डबल बार क्या है, इसका यूजेज क्या है, वो देने से क्या होता है, इन सारी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप करके हम सॉल्व करेंगे। तो आप समझते हैं हम पेवमेंट क्या है, क्योंकि हमें वो पता होना चाहिए पेवमेंट क्या है। उसकी मदद डबल बार को जान पाएंगे कि डबल बार क्या है क्या नहीं है। तो हम पेवमेंट को जानते हैं। कोई भी सरफेस को नंबर ऑफ़ लेयर में डिवाइड करते हैं तो उसको हम पेवमेंट बोलते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, इनका अलग अलग टाइप्स होता है जो आप फिगर में देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। डबल बार क्या है। डबल बार एक ऐसी बार होती है जो दो अधिक, यहाँ पे दिया हूँ मैंने, डबल बार इज स्मॉल स्टील बार which is used to connection the two slab joint and transfer of load from one slab to another slab। डबल बार एक ऐसी बार होती है जो दो कनेक्शन के बीच प्रोवाइड किया होता है, जो लोड को अच्छी से इस से डिस्ट्रीब्यूट कर जाए। और जो कनेक्शन है दो, जैसे हमारा कनेक्शन एक है, मान लो ये रोड सरफेस है दोस्तों, ये रोड सरफेस है। एक रोड सरफेस पे क्या होता है, कंक्रीट रोड सरफेस पे ये सीमेंट कंक्रीट का रोड है जिसमें सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट से मिलकर बनता है। तो हमारा रोड सरफेस है, तो इस पर क्या होता है, हम एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। अब एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं क्यों है, अब उसको समझ लीजिए। एक्सपेंशन जॉइंट इसलिए देते हैं ताकि लोड पे जब मान ये देखिए, ये टायर का लोड है, व्हीकल का लोड है गाड़ी का, ये रोड सरफेस है। यहाँ पे डोर बार मैंने इंस्टॉल किया हुआ हूँ, यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट है, ऑन लोडेड स्लैब है, इस स्लैब पे लोड नहीं है कोई। तो आप समझिए, इन सारी चीज़ों को समझिए स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं। तो देखिए ये टायर है, जब इस पे व्हीकल चलेगी, इस पार्ट पर व्हीकल चलेगी तो क्या होगा, ये पार्ट दबेगी। ठीक है, मान लीजिए अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये इंस्टॉल ना होने के पहले जान लीजिए क्या है। इस पे जब लोड लगेगी क्या होगी, ये दबेगी। तो ये दबेगी तो क्या होगी, ये डिफॉर्म होके इसका जो पोर्शन था इस लेवल पे था, इस लाइन पे था, अब इससे थोड़ा नीचे आ जाएगी, इससे थोड़ा नीचे आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ऐसा एक ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल को हम प्रोवाइड करेंगे जो इसका लोड जो आ रही है वो सारे में इस पोर्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं डबल बार को। और डबल बार में जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे टायर का लोड है, टायर का लोड क्या है, इस पर अप्लाई हो रही है। जब अप्लाई होगी तो क्या होगी, ये लोड यहाँ इस होल सेक्शन पे ट्रांसफ़र होगी। तो होल सेक्शन पे ट्रांसफ़र होगी और इन स्लैब में नहीं होगी जब हम डबल बार को इंस्टॉल नहीं किए होंगे। तब जब हम इंस्टॉल करते क्या होता है, यहाँ का इस पॉइंट का लोड क्या होता है, इस सारे एरिया में, इन सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये पाइप क्या करती है, इन लोड को इस अगले स्लैब में ट्रांसफ़र करती है, ताकि वो जितना सारा इस पॉइंट का लोड हो वो होल पूरे स्लैब में ही ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसे करके इस डबल बार को इंस्टॉल करते हैं। तो आप जान गए होंगे डबल बार क्या है, इसका यूज क्यों हम करते हैं। इसका मेन पर्पस यही है कि दो कनेक्शन को, जॉइंट को अच्छी तरह से पकड़ लेना, और जो पेवमेंट है, पेवमेंट को अच्छी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखना, उसको ब्रेक होने से बचाना, इन सारी चीज़ को रोकने के लिए डबल बार को हम यूज़ करते हैं। तो आते हैं हमारा टॉपिक के ऊपर। अब टॉपिक के ऊपर जो हम रोड बनाते हैं उसमें कितना मटेरियल आएगी, क्या क्या आएगी, इन सारे क्वांटिटी को हम फाइनल करेंगे। इसके बाद हम डबल बार में कितना नंबर ऑफ़ स्टील आएगी, उन सारी चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम जनरली कैलकुलेट करते हैं पेवमेंट में या रोड में। पेवमेंट का मतलब और रोड का मतलब एक ही चीज़ होता है। पेवमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी रोड हो, कोई भी सरफेस हो जो 2-3 लेयर में डिवाइड किया हो, उसे हम पेवमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पेवमेंट या रोड। देखिए मेरे पास ये रोड है, देख रहे हैं मेरे पास ये रोड है, ओवरऑल रोड, जिसका लंबाई है 200 मीटर, लंबाई 200 मीटर, और उसका रोड का चौड़ाई है 5 मीटर, और थिकनेसेस ऑफ रोड है क्या, 20 cm। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेवमेंट या रोड। इसका फॉर्मूला क्या है, यल इंटू बी इंटू थिकनेसेस ऑफ रोड। तो अब आते हैं, यल क्या है, लेंथ है 200 मीटर, इस रोड का लेंथ है 200 मीटर, इसका विड्थ कितना है 5 मीटर,
और थिकनेस कितना है 0.20 मीटर। तो तीन सारों को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 200 क्यूबिक मीटर। ये क्या है वेट वॉल्यूम है। अब हमें क्या करना है ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं कंक्रीट के लिए 1.54 करते हैं, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 308 क्यूबिक मीटर, 308 क्यूबिक मीटर। अब आते हैं क्या एज रिकमेंडेशन ऑफ PQC का मतलब होता है पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट। जो हमारा अच्छा पेवमेंट को यानी कि रास्ते रोड को हम अच्छे बनाना है, यानी कि उसका स्ट्रेंथ अच्छा रखना है, तो हम यम कितने ग्रेड का यूज करना चाहिए। द ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट फॉर पेवमेंट शुड बी M40 का ग्रेड होना चाहिए पेवमेंट के लिए। PQC का रिकमेंडेशन है, यानी कि PQ एक होता है पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट, यानी कि इसकी बदौलत आप M40 का दोगे तो कंक्रीट वो सरफेस अच्छा रहेगा, पेवमेंट अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिन तक टिकेगा। इसका लोड पे जितना लोड देने के बाद भी स्लैब पे इतना असर नहीं होगा। और व्हीकल का जो लोड आती है, गाड़ी का लोड आती है, तो इजीली से वो रजिस्ट कर ले। तो M40 का रेशियो कितना होता है दोस्तों 1:0.25:0.50, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 1 बैग सीमेंट 0.25, यानी कि 1 बैग का हाफ 1/4 पार्ट क्या हो गया सैंड हो गया, और हाफ पार्ट क्या हो गया आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया। तो हम क्या करते हैं इन तीनों को सम करते हैं, तो कितना हो गया 1.75। अब आते हैं हम सीमेंट के ऊपर। सीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सीमेंट के लिए क्या है ड्राई वॉल्यूम क्या है हमारा 308, और सीमेंट का रेशियो कितना है 1, 308 × 1 सीमेंट का। और पहले हम सीमेंट निकाल रहे थे, सीमेंट का लेंगे, सीमेंट का 1 है, और टोटल रेशियो कितना है टोटल 1.75। तो टोटल कितना है 1.75। जब हम इन सारे को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5069 नंबर ऑफ बैग, 5069 नंबर ऑफ बैग। जब हमें सैंड निकालना हो तो क्या करेंगे, सैंड निकालना है तो 308 × 308 यही ड्राई वॉल्यूम है आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप 2 में। 308 × 0.25 क्या है सैंड का रेशियो, 0.25 डिवाइडेड बाय होल रेशियो। जो हम फर्स्ट स्टेप में किए थे सेम वैसे ही करना है, पर इसमें हम सीमेंट का रेशियो लिए थे, यहाँ पे हमें सैंड का रेशियो लेना है। तो 1.75 टोटल रेशियो हो गया जो यहाँ पे कैलकुलेट किया हो। तो खरीद कितना होगा 44 क्यूबिक मीटर। अब आते हैं हम कोर्स एग्रीगेट पे। कोर्स एग्रीगेट कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही करना है जैसे हम सीमेंट सैंड को कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट में क्या है 308 × 0.50 क्या है वही है। तो कोर्स एग्रीगेट फाइंड करते हैं। अब कोर्स एग्रीगेट कैसे निकालेंगे 3 वही जो फर्स्ट में सेकेंड में किए थे सीमेंट और सैंड के लिए किए थे। इस कोर्स एग्रीगेट में क्या करेंगे वही रेशियो ड्राई वॉल्यूम लेना है, तो यहाँ पे 308 × 0.50 क्या है हमारा वही रेशियो है 0.50 है। एक कोर्स एग्रीगेट का रेशियो डिवाइड बाय सम रेशियो 1.75। टोटल जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे कितना होगा 88 क्यूबिक मीटर। दोस्तों ये आपको इजी अच्छे से समझ में नहीं आया तो इसका वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पर आपको जो जनरली समझ में आ ही जाएगा, बहुत इजी स्टेप है। यहाँ पे नहीं सीमेंट कैसे निकालते हुए नहीं आया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या एक स्टेप मैंने काट दिया। यहाँ पे 308 × 1 सीमेंट का जो रेशियो है वो डिवाइडेड बाय कितना है 1.75। देखिए अब ये इतना क्वांटिटी आया था ना इसका रिजल्ट, इसमें मैंने क्या किया हूँ 1440 डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 50 कर दिया, नंबर ऑफ बैग में ही कन्वर्ट कर दिया। जब आप इन सारे क्वांटिटी को कैलकुलेट करोगे जो वैल्यू आएगी उसमें आप 1440 मल्टीप्लाई करोगे तो जितना आएगी वजन, वो जितना वैल्यू आएगी वो सीमेंट का वेट होगा केजी में होगा। उस केजी को अब हम बैग में नंबर ऑफ बैग में कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए हम 50 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इतना आएगा। तो यही है। इससे पहले आपको मैं डबल बार क्या होती है मैंने बता दिया था, फिर से हम रिपीट करते हैं। डबल बार क्या होता है, डबल बार इज अ स्मॉल स्टील बार विच इज यूज टू कनेक्शन द टू स्लैब ज्वाइंट एंड ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब। डबल बार एक ऐसी बार होती है, स्टील का स्मॉल बार होती है, जो क्या करती है दो कनेक्शन को ज्वाइंट करने में मदद करती है
और वो लोड क्या करती है, एक स्लैब से दूसरे स्लैब की ओर ट्रांसफ़र करती है। जैसे इस फिगर में मैं अच्छी तरह से इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो आप इजीली से आप देख सकते हैं। यही है रोड सरफेस है, इसमें क्या है, डबल बार को इंस्टॉल किया है। दोस्तों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, डबल बार है ना, वो बीच सेंटर लाइन में ही इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे इसका थिकनेसेस 20 cm है, मैंने रोड ही ये थिकनेसेस 20 cm क्यों है, हम इसी फिगर को ही ये जूम कर रहे हैं, यहाँ पे इसी फिगर को लेकर चल रहे हैं। और जो आप ये फिगर देख रहे हैं, इसका आप यहाँ पे यूजेज देखिए क्या है, इस फिगर को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। एक्सपेंशन जॉइंट है यहाँ पे। एक्सपेंशन जॉइंट हम क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है आपका विलेज रोड है या डिस्ट्रिक्ट का रोड है। अगर विलेज रोड हो तो कम कम डिस्टेंस पे ही हम एक्सपेंशन जॉइंट करते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट क्यों देते हैं, ताकि हमारा टेम्परेचर की वजह से कंक्रीट का क्या हो, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, लोड की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, तो उस चीज़ को इंक्रीज़ होते हैं। तो कुछ मान लीजिए यहाँ से कंक्रीट का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, थोड़ा इधर से होगी, थोड़ा इधर से होगी। जब इस पर लोड लगेगा तो क्या होगी, ये होल, ये जो गैप है वो गैप फिलअप होगी। तो इन सारे चीज़ को बचाने के लिए हम ही एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेंशन जॉइंट क्यों देते हैं। तो आते हैं हम टॉपिक ऊपर। तो वही है, रोड सरफेस है, इस पर टायर को लोड लगेगा तो क्या होगी, डिफॉर्म होगा। ये डिफॉर्म, जिसमें इस स्लैब में डिफॉर्म होगा, यही लोड को हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अगले स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल बार देते हैं। तो इस क्लिप में देख लीजिए डबल बार कैसे यूज़ करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देख रहे हैं वही रियलिटी ऐसा ही यूज होते हैं। और आप क्लिक भी देख चुके हैं, क्लिक में भी कैसे यूज करते हो आपको सिखा दिया है, आप अच्छे से जान चुके होंगे। अब हम स्टेप 3 की ओर आते हैं। स्टेप 3 में क्या है, इफ स्लैब थिकनेसेस आर 200 mm, देन अगर हमारा स्लैब का थिकनेसेस 200 mm हो तो हम क्या करेंगे। तो स्लैब, जब आपका स्लैब का थिकनेसेस 200 mm होगा तो उसका डायमीटर होगा 25 mm, लेंथ होगा 360 mm, और स्पेसिंग सेम ऑफ वाट एवर थिकनेसेस, उसका स्पेसिंग सेम ही रहेगा। जो जितना भी थिकनेसेस, उसका स्लैब का थिकनेस जितना भी हो, 300 mm हो, 200 mm हो, 20 mm हो, 50 mm, जितना भी, उससे मतलब नहीं है, वो फिक्स ही रहता है।
और आपको ये बात बता दूँ, जो डबल बार यूज करते हैं वो 200 mm और उससे अधिक थिकनेसेस के लिए और पेवमेंट के लिए यूज करते हैं। 200 थिकनेसेस से कम पेवमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है डबल बार, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो आते हैं नंबर ऑफ डबल बार पर जॉइंट। इसके लिए क्या फार्मूला है, स्लैब विथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग ऑफ बार। जो स्लैब विथ कितना है 5 मीटर और स्पेसिंग ऑफ बार कितना है 300 mm। तो 5 मीटर को, जो आप 5 मीटर को आप CM में कन्वर्ट करोगे तो 5 CCM आ जाएगा, और स्पेसिंग आप इसका MM है, इस MM को क्या करोगे आप CM में कन्वर्ट करोगे तो 30 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे कितना होगा 70 नंबर ऑफ बार। ठीक है। अब क्या करते हैं, वी हैव 5 एक्सपेंशन जॉइंट। जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 एक्सपेंशन जॉइंट है, 1 2 3 4 5 एक्सपेंशन जॉइंट है। इसके लिए क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 70 यानी कि 85 नंबर ऑफ डबल बार हमें ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं अवल और वीडियो को, और इस वीडियो में कोई भी मुझसे डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।